फैंसी कार्स, एक्सपेंसिव वॉचेस और बड़े बड़े मेंशंस फ्लेक्स करते हुए कई सारे सोशल मीडिया गुरुज ये दावा करते हैं कि उन्होंने स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने का एक ऐसा सीक्रेट तरीका खोज निकाला जिसे यूज़ करके आप भी रातों रात अमीर बन सकते हो। वहीं तो स्टॉक मार्केट तो स्कैम है, जुआ है, ये कहने वाले भी आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे। वहीं कई लोग आपको कैलकुलेटेड इन्वेस्टिंग के बारे में समझाते हुए नजर आएंगे, पर आखिर सही क्या है? इस क्यूरियोसिटी के कारण यू सर्च अबाउट इट दैट डोंट लीड टू एनीथिंग। 90% of creators are here just to sell you overpriced courses. 2,13,000 3:20 तक 2,13,000 लगाया कितना था? 17,400। 5 से 10 लाख आप महीने का प्रॉफिट कर सकते हैं। हजारों वीडियोस में से आपको कोई भी ऐसा एक वीडियो नहीं मिलता जो आपकी क्यूरियोसिटी को सच में शांत कर पाए, बिकॉज दे लैक द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ऑथेंटिसिटी। लेट्स चेंज दैट। जब मैंने स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चालू किया था, आई यूज टू हेट पीपल फॉर स्प्रेडिंग फॉल्स बिलीव्स, जैसे कि स्टॉक मार्केट से पैसा कमाने की कोई सीक्रेट ट्रिक या तरीका हो, एंड ऑल्सो द पीपल जो कि ये कहते हैं कि इसमें तो हमेशा पैसा डूबता है। आज हम इन दोनों एक्सट्रीम्स को साइड में रख के समझते हैं कि आखिर स्टॉक मार्केट होता क्या है और ये काम कैसे करता है, एंड हाउ कैन यू मेक द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सो इफ़ यू आर अ बिगिनर, वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। जैसे जैसे टाइम बीतता है, पैसे की वैल्यू एक्चुअली में घटती है, और इस चीज़ को टेक्निकल भाषा में इन्फ्लेशन कहा गया है। किसी भी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में एक चीज़ की वैल्यू कितनी बड़ी है, उसे इन्फ्लेशन कहा जाता है। आपने किसी न किसी एल्डर को कहते हुए ज़रूर सुना होगा कि उनके टाइम में कैसे 1 रुपये की भी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, और कई बार ट्रांजैक्शंस पैसे में भी हुआ करते थे। पर अब इन्फ्लेशन के कारण आपको शायद ही 25 और 50 पैसे के कॉइन्स कहीं पे देखने के लिए मिले। अब आपने किसी तरह पैसे सेव तो कर लिए, पर हर साल इन्फ्लेशन के कारण उसकी वैल्यू रखे रखे कम होते जाएगी, और इसीलिए अपनी सेविंग्स की वैल्यू बढ़ाने के लिए और इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए आपको उसे किसी न किसी एसेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। प्रॉपर्टीज और रियल एस्टेट, गोल्ड और सिल्वर आर सम ऑफ द मोस्ट रिलायबल एसेट, बट अदर देन दैम देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्टॉक। पर यार, अब स्टॉक होता क्या? अगर सिंपलेस्ट भाषा में समझाओ तो किसी भी कंपनी की ओनरशिप का एक टुकड़ा स्टॉक कहलाता है। एक प्यारे से एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। अगर मेरी कंपनी में टोटल 100 शेयर्स है और वो पूरे के पूरे मैं ओन करता हूँ, मतलब कंपनी की 100% ओनरशिप मेरे पास है। अगर मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे 40% शेयर्स बेचने हैं, इट मीन्स हर शेयर के साथ में कंपनी की 1% ओनरशिप बिक रही है। मीन्स अगर कोई 10 शेयर्स खरीद लेता है, मतलब उसके पास कंपनी की 10% ओनरशिप चले जाती है। पर अब ये क्वेश्चन आएगा कि कोई भी अपनी कंपनी के शेयर्स क्यों बेचना चाहेगा? द आंसर इज टू ग्रो। मनी गिव्स यू द फ्रीडम टू एक्सपैंड, टू वर्क ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, टू रन बिगर मार्केटिंग कैंपेन एंड इवेंचुअली टू मेक मोर मनी। 100 करोड़ की कंपनी में 30% ओनरशिप होना बेटर है 5 करोड़ की कंपनी में 100% ओनरशिप होने से। एंड अब ये चीज़ 2 तरीकों से होती है, प्राइवेटली एंड पब्लिकली। आपने शार्क टैंक तो देखा ही होगा। जो लोग फंडिंग लेने के लिए आते हैं वो प्राइवेटली किसी एक पर्सन से, किसी एक एंटिटी के साथ डील करके पैसे रेज करना चाहते हैं। बात करें पब्लिकली तो देयर इज अ थिंग कॉल्ड आईपीओ। ये टर्म आपने शायद कहीं ना कहीं सुनी होगी। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब आपकी प्राइवेट कंपनी पब्लिक हो जाती है, देन एनीवन कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन योर कंपनी बाय सिंपली बाइंग द शेयर्स और स्टॉक्स। और ये सारी चीज़ें होती है स्टॉक एक्सचेंजेस पे। स्टॉक एक्सचेंजेस ऐसी एंटिटीज होती है जो किसी भी कंपनी के शेयर्स पब्लिकली ट्रेड करना एक्सेसिबल बनाती है। हर एक स्टॉक एक्सचेंज की एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिन्हें हर एक कंपनी को फॉलो करना पड़ता है इन ऑर्डर टू लिस्ट देयर कंपनी ऑन द एक्सचेंज। इंडिया के कुछ बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब ये ट्रांजैक्शंस स्टॉक ब्रोकर के थ्रू हुआ करते थे, एंड जब इन्वेस्टर्स पैसे ब्रोकर को देते थे, ब्रोकर उनके बिहाफ पे वो ऑर्डर प्लेस करता था और उसके बदले में कुछ कमीशन लेता था। पर अब ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म्स ये काम बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंटली कर देते हैं। अब आपके बेसिक्स एकदम क्लियर है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हाउ कैन यू मेक द बेस्ट इन्वेस्टमेंट डिसीजन फॉर योर सेल्फ। हम जैसे लोग अपने कैपिटल को पर्सनल लेवल पे इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा आरओआई जनरेट करना चाहते हैं। इस टाइप के इन्वेस्टर्स को रिटेल इन्वेस्टर्स कहा जाता है। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वो होते हैं जो आपके बिहाफ पे आपका कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। वैसे अगर आपको इस गेम को डिटेल में समझना है और ये जानना है कि आखिर इन्वेस्टमेंट फर्म्स कैसे आपके मनी के फ्लो को कंट्रोल करती है इतने बड़े स्केल पे कि आप उन नंबर को शायद ही प्रोसेस कर पाओ, तो आपको ये वीडियो एक बार ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। ये वीडियो ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि आप अपना पैसा
कैसे पर्सनल लेवल पे कहीं भी इन्वेस्ट करके एक अच्छा ROI अपने लिए जनरेट कर पाओ। अब ये आप सबको बहुत अच्छी तरीके से मालूम है कि प्रॉफिट जनरेट करने के लिए यू हैव टू बाय लो एंड सेल हाई एंड द डिफरेंस विल बी योर प्रॉफिट। और अगर आपको लगता है कि मार्केट नीचे जाने वाला है, यू कैन फिक्स अ सेलिंग प्राइस। जो भी वहाँ पे बाय करेगा ही विल मेक लॉस एंड यू विल मेक द प्रॉफिट। पर भाई आखिर पता कैसे चलेगा कि स्टॉक ऊपर जाने वाला है कि नीचे? नाउ यही मूवमेंट जज करना इस वॉट स्टॉक मार्केट इज़ ऑल अबाउट। मान लो कि कोई कंपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च करती है और वो प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो उसकी मार्केट में डिमांड बढ़ेगी। और क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि ये स्टॉक ज़्यादा वैल्यूएबल है, बायर्स विल बाय मोर एंड सेलर्स विल होल्ड टू सेल एट हायर प्राइसेस। इसीलिए उस कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बहुत हद तक बढ़ जाएगी। इसका जस्ट अपोजिट होगा अगर कोई कंपनी एक गलत डिसीजन लेती है या फिर किसी कंट्रोवर्सी में फंसती है। आपको ये फेमस मोमेंट तो ज़रूर याद होगा जब रोनाल्डो ने एक कॉन्फ्रेंस में कोक की बोतल्स को साइड करके अपने फैंस को नॉर्मल वाटर पीने के लिए सजेस्ट किया था। द स्टॉक ऑफ कोका कोला क्रैश्ड बिकॉज ऑफ इंसेनली बिग इन्फ्लुएंस ऑफ रोनाल्डो। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले आपको उस कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज़, उस कंपनी की बुक वैल्यू और भी कई सारे फैक्टर्स कंसिडर करने पड़ते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं एक और वीडियो बनाऊँ अराउंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक जिसमें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पूरे फैक्टर्स जिस पे आपको गौर करना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इनटू अ कंपनी, और भी कई सारी एडवांस चीज़ें जो मैं एक वीडियो में कवर नहीं कर सकता, सो कमेंट अंडर दिस वीडियो कि आपको पार्ट 2 चाहिए। पीस आउट।